लास्ट ट्रेन। रात के 11:47 हो रहे थे। दिल्ली का पुराना स्टेशन थकावट से भरी रात, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की बेंच पर बैठी थी नव्या अपने बैग में से एक पुरानी सी किताब निकालकर पढ़ने लगी थी। वदरिंग हाइट्स, वही किताब जो उसने शायद 10वीं बार शुरू की थी, पर आज फिर से पन्ने वहीं के वहीं थे। वो अकेली नहीं थी, उसका दिल भी उदास था। कुछ अधूरी बातें, कुछ अधूरे रिश्ते, और एक दुनिया जिससे वो कुछ देर के लिए भागना चाहती थी। स्टेशन की लाइट्स टिमटिमा रही थीं। तभी ट्रेन की हल्की सी आवाज आई। लास्ट लोकल आ रही थी। ट्रेन में चढ़कर वो खिड़की के पास बैठ गई। डिब्बा लगभग खाली था। कुछ ही देर में एक लड़का सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। विवेक, हाथ में कैमरा, कंधे पर बैग, आंखों में थकावट। ट्रेन में हल्का सा झटका लगा। नव्या की किताब फर्श पर गिर पड़ी। विवेक झुककर किताब उठाता है, मुस्कुराता है और कहता है, वदरिंग हाइट्स, ये तो दर्द की किताब है। इतनी रात को क्यों? नव्या पहली बार किसी अजनबी की मुस्कान पर रुकी। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, शायद असली दुनिया से थोड़ी देर दूर जाने का मन था। विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा है, वैसे मैं तस्वीरें खींचता हूँ। दुनिया को वैसे नहीं जैसे वो दिखती है, बल्कि जैसे उसे महसूस किया जाता है। नव्या ने पहली बार किसी की आंखों में गौर से देखने की हिम्मत की। वो इंसान दिखावा नहीं कर रहा था, और यही उसे अलग बनाता था। जब दो अजनबी बातें करने लगे, ट्रेन रात की खामोशी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और दो अजनबी नाम, शहर, कहानियां बांट रहे थे। नव्या ने बताया कैसे उसने 1 साल पहले अपने पापा को खो दिया था, और उस दिन से उसने अपनी आवाज में दर्द छुपाना सीख लिया। विवेक ने बताया कैसे उसने सब कुछ छोड़कर कैमरे को थाम लिया, क्योंकि जो नहीं कह पाया उसे तस्वीरों में कैद कर दिया। उनके बीच ना कोई वादा था, ना कोई वजह, बस एक शाम, एक ट्रेन और 2 टूटे हुए लोग जो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का सहारा बन गए। शायद हम फिर न मिलें। जब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंची, रात के 12:45 पर नव्या उतरने लगी। हाथ में किताब, दिल में कुछ अनकहा। वो मुड़ी और कहा, शायद हम फिर कभी न मिले। विवेक खड़ा रहा, चुप। बस एक क्लिक की आवाज आई। उसने नव्या की एक तस्वीर खींच ली। अगर मिलना किस्मत में है तो अगली लास्ट ट्रेन में जरूर मिलेंगे। 1 साल बाद, वही प्लेटफॉर्म, वही समय, रात के 11:50। नव्या उसी बेंच पर बैठी थी, हाथ में वही किताब। 1 साल में बहुत कुछ बदला था, लेकिन उसकी आंखों में आज फिर वो इंतजार था। कुछ पल बीते, पीछे से वही आवाज आई, इस बार वदरिंग हाइट्स नहीं, एक नई कहानी लाया हूं हमारी। वो मुड़ी और वहां खड़ा था विवेक, वही कैमरा, वही मुस्कान, पर अब उसकी आंखों में भी ठहराव था। अंतिम शब्द, कुछ रिश्ते ट्रेन की तरह होते हैं, अगर छूट भी जाएं तो लौटकर जरूर आते हैं। बस इंतजार करने का हौसला चाहिए।